कैसे हो सब आप। आज मैं लाई हूँ स्किन स्ट्रक्चर का पार्ट 2। स्किन स्ट्रक्चर के पार्ट 1 में मैंने आपको पीछे क्या बताया था, उसके परतों के बारे में बताया था कि स्किन की कितनी परतें होती हैं और स्किन कैसे बनती है। वो हमारी सेल से, टिश्यू से बनती है, ठीक है। और परतों के बारे में बात की थी। परतें कौन कौन सी थी? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। आज हम इनकी आगे परतों के बारे में बात करेंगे और इनका वर्क क्या होता है, क्या काम होता है, वो बताएंगे। चलो सबसे पहले हम आपको स्किन का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। स्किन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये देखो, मैंने स्किन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए। और देखिए, एपिडर्मिस कहाँ होती है? ये ऊपर होती है। उसके बीच में होती है डर्मिस, और सबसे नीचे जो गद्देदार होती है, फैटी होती है, वो होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं एपिडर्मिस के बारे में बताऊंगी। एपिडर्मिस में कौन कौन सी परतें होती है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस क्या होता है? हमारी स्किन का ऊपरली भाग होता है, बाहरी आवरण होता है, ठीक है। और इसकी आगे परतों के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रोटम कॉर्नम, स्ट्रोटम लूजिडम, स्ट्रोटम ग्रोनोलोजम और स्ट्रोटम जर्मिनेटम, ठीक है। स्ट्रोटम का मतलब क्या है? स्ट्रोटम का मतलब ही लेयर है, यानी कि परत है। सब क्या मैं आगे स्ट्रोटम स्ट्रोटम लगाया है, यानी कि वो लेयर है, ठीक है। लेयर जो कॉर्नम है वो भी एक तरह से हमारी बाहरी ही परत होती है। इसके अंदर एक सख्त पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोर्टम, कोर्टेन बोलते हैं इसको। यानी कि एक मॉइस्चर ही होता है, ठीक है, जो हमारी स्किन के ऊपर बाहर आ जाता है कई बार निकल के एक तेल के रूप में, ठीक है। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का होता है। जैसे कहीं तो हमारी स्किन मोटी होती है, कहीं परत हमारी पतली होती है, ठीक है। और स्किन हमारी पतली कहाँ होती है? जैसे लिप्स पे होती है और आईज के ऊपर होती है। और मोटी कहाँ होती है? मोटी हमारी ये चीज़ होती है, पैरों की जो नीचे एड़ियाँ हैं यहाँ होती है, ठीक है। तो ये जो देखो, आगे हम दूसरी परत के बारे में बात करेंगे, स्ट्रोटम लूजिडम के बारे में। तो इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें ये एक ट्रांसपेरेंट परत होती है, जो हमें इसके अंदर एक तरह से लाइट रोशनी भी दिखाई देती है। कई बार आपने देखा होगा जब सन की किरणें पड़ती हैं तो रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज सी हमें नज़र आती है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। आगे हम ग्रोनोलोजम के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है? हमारा पिगमेंट होता है, यानी कि हमें ये बताता है हमारी स्किन काली है या गोरी है, ठीक है। जितना हमारे अंदर पिगमेंट होएगा उतना ही हमें पता चलेगा। अगर ज़्यादा है तो गाढ़ा यानी कि गहरा रंग है, अगर हमारा पिगमेंट कम है तो हमारा हल्का रंग होगा, यानी कि फेयर होगा, ठीक है। यही हमें स्किन की इससे नॉलेज मिलती है, ठीक है। आगे आई जर्मिनेटम की बारी। इसे हम मदर लेयर भी बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। जब हमारे पुराने सेल्स ऊपर आ जाते हैं स्किन के, तो अगर हम उसको स्किन को अगर हम केयर करते हैं उनकी, और परत जो ऊपर होती है उसको क्लीन करके, उसकी साफ़ सफाई रख के, जो नीचे वाले सेल्स हैं वो ऊपर आते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं, तो जो नीचे वाले सेल्स हैं न्यू बनते रहते हैं। अगर हम ऊपर से ही स्किन को क्लियर और साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो नीचे भी सेल बनने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डेड्स हो जाते हैं, हमारी स्किन भी डल पड़ जाती है। इसलिए हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। आगे आते हैं हम डर्मिस लेयर पे, ओके।